हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार मेरे चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सकूं। तो आइए वचन में जाने से पहले हम दुआ करते हैं। आज का ये वचन पिता परमेश्वर हम सबके जीवन में 100 गुना फल लेके आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो वचन में जाने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आज तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि मेरे नए वीडियोस आप सबको मिल सके और प्रभु में आप आगे बढ़ सके। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए वचन में जाएंगे और आज का ये वचन आप सबके जीवन के लिए आशीषित होने वाला है। तो मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले मैं आप सबको एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपने आपका जीवन का कंट्रोल किसके हाथों में दिया हुआ है, परमेश्वर के हाथों में या किसी और के हाथों में? ये आज का मेरा आपसे सवाल है। तो मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वचन को आप दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रभु में आगे बढ़ सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बहुत सारे रिश्ते हमारे जीवन में रखे हुए हैं। पेरेंट्स का रिश्ता बच्चों के साथ, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, फ्रेंड्स का रिश्ता, बहुत सारे रिश्ते परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में है और परमेश्वर ने उस रिश्तों में प्यार रखा है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखा है, एक दूसरे के प्रति हम केयर करते हैं। पर क्या होता है जब उस रिश्तों में से हमें प्यार नहीं मिलता, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो केयर नहीं मिलती, तब क्या होता है? तब हम निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई बार कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का कंट्रोल हमने किसके हाथों में दिया है? परमेश्वर के हाथों में या लोगों के हाथों में? मेरे प्रियो, अगर आप नया जन्म पाए हुए लोग हैं, आपने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो आप इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मूल्यवान व्यक्ति है। क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मूल्यवान लोग हैं परमेश्वर के लोग, जो यीशु में उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो हमारा मूल्य कोई व्यक्ति के आधारित नहीं है, कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता। हमारा मूल्य परमेश्वर ने डिसाइड किया है। तो हम परमेश्वर की नजर में बहुत मूल्यवान लोग हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है। यीशु ने हमें अपने लहू से खरीदा है। उसने सोने चांदी से नहीं, अपने मूल्यवान रक्त से हमें खरीद लिया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया है, किसी और ने नहीं दिया। मेरे प्रियो, उसने हमें पापों से छुड़ाया है, उसने हमारे पापों को माफ किया है। मेरे प्रियो, तो कौन हमारे जीवन का कंट्रोल किसके हाथों में होना चाहिए? परमेश्वर के हाथों में या लोगों के हाथों में? मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में हमें कोई पूछता नहीं है। अगर कोई फंक्शन है और किसी ने हमें नजरअंदाज किया, किसी ने हमें पूछा नहीं, जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए वो मिली नहीं, तब क्या होता है? पूरा दिन वो बातें दिमाग में चलती रहती है। हफ्तों लग जाते हैं उस बातों में से निकलने के लिए। वो ही बातें दिमाग में चलती रहती है और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने जो हमें पहचान दी है वो हम भूल जाते हैं और उस लोगों की बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उस बातों पर हमारा ध्यान लगा रहता है और वो हमारा समय भी चुरा लेता है और प्रभु ने जो हमें आनंद दिया है उसका वो आनंद भी वो व्यक्ति चुरा ले जाता है, हालांकि उसको तो पता ही नहीं है।
लेकिन इस बीच में शैतान उसका फायदा उठाता है मेरे प्रियो। और हमारा मूल्यवान समय जो परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा के लिए दिया है, वो हमारे जीवन में से निकल जाता है। होता है ना, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोगों की वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई बार तो वो लोग परमेश्वर को भी नहीं जानते होते, फिर भी ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन को नियंत्रण करते हैं कि हम खुश रहते हैं। उन लोगों की वजह से हम खुश रहते हैं और उन लोगों की वजह से हम नाखुश भी होते हैं। मेरे प्रियो, हमें हमारे जीवन का कंट्रोल परमेश्वर को देना चाहिए। कई बार कई लोग सुबह उठते हैं और उठने के बाद परमेश्वर को याद नहीं करते, पर पहले अपनी मोबाइल को लेते हैं और एक व्हाट्सएप मैसेज ऐसा आता है कि पूरे दिन को कंट्रोल करता है। एक मैसेज पूरे दिन का आनंद चुरा लेता है। एक मैसेज ऐसा आया कि वो रीड किया और सुबह उठने के बाद पूरे दिन को उस मैसेज ने कंट्रोल कर दिया। पूरा दिन वो दिमाग में चलता रहता है कि क्यों ऐसा मैसेज किया, क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा हुआ। उस व्यक्ति ने उस मैसेज के द्वारा आपको कंट्रोल कर दिया, उस सोशल मीडिया ने आपको कंट्रोल कर दिया। एक नेगेटिव मैसेज आपको कंट्रोल कर देता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी पहचान को भूल गए हो कि आप मसीह में क्या हो। फेसबुक पर कई बार कई लोग पोस्ट डालते हैं और लाइक और कमेंट्स देखते हैं। पूरा दिन उसमें चला जाता है कि वो चाहते हैं उन लोगों ने कमेंट्स की है या नहीं। पूरा दिन वो देखने में ही चला जाता है, पूरा टाइम उसमें ही चला जाता है। परमेश्वर ने उस दिन को सुबह आपको उठाया है उसकी महिमा के लिए। कई लोग नींद में मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सुबह उठाता है। क्यों? हम पूरा दिन उसमें आनंदित रहे, उसकी महिमा करें और उसके राज्य को आगे बढ़ाए। पर क्या होता है, वो मैसेज पूरे दिन को कंट्रोल करता है और पूरा दिन हमारा चुरा लेता है। वो व्यक्ति जिसने कमेंट नहीं की, वो फेसबुक पूरा दिन हमारा चुरा लेता है। हमारा कंट्रोल, हमारे जीवन का कंट्रोल किसके हाथों में है मेरे प्रियो? परमेश्वर के हाथों में या किसी और के हाथों में? हमें इस पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। कई बार हमारे जीवन में हमें रिजेक्शन मिलता है, रिश्तों में रिजेक्शन मिलता है, जॉब में रिजेक्शन मिलता है। तब भी कई लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई लोग तो सुसाइड कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने हमारा कंट्रोल लिया था। हमारे जीवन का कंट्रोल हमने उसके हाथ में सौंप दिया था कि वो व्यक्ति चाहे तो हम खुश रहे, वो व्यक्ति चाहे तो हम आनंदित रहे, वो व्यक्ति ना चाहे तो हम खुश ना रहे। हमारी खुद की सोच ने ऐसा सोच लिया था। पर हम भूल जाते हैं कि हमारा सच्चा आनंद तो परमेश्वर में है, हमारा सच्चा मूल्य तो परमेश्वर ने है। परमेश्वर ने अपने लहू से हमको खरीदा हुआ है। हम परमेश्वर का वचन ये कहता है, हम परमेश्वर के पवित्र प्रजा है। हम राजमान्य याजक वर्ग है, पवित्र प्रजा है। उसकी लहू से हमको खरीदा हुआ है। हम उसकी आंखों की पुतली के समान है। प्रभु का वचन ये कहता है कि हम उसकी आंखों की पुतली के समान है। उसने हमारा नाम अपनी हथेली पर लिखा हुआ है, ऐसा वचन कहता है मेरे प्रियो। तो हम कितने मूल्यवान हैं परमेश्वर की नजर में। तो क्यों हम लोगों को अपने जीवन को कंट्रोल करने दे, और अगर कोई चाहे तो हम खुश रहे। कोई व्यक्ति हमें
हमें रिस्पेक्ट दे, कोई हमें पसंद करे, तो हम खुश रहे और तो ही हमारा मूल्य हमारी वैल्यू बढ़ जाए। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी वैल्यू, हमारा मूल्य परमेश्वर की ओर से है। चाहे हमारा स्टेटस डाउन हो, चाहे हमारे पास इतने एजुकेशन नहीं हो, चाहे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, चाहे हमारे पास बड़ा घर नहीं है, लेकिन आप अगर मसीह में उद्धार पाए हुए हैं तो आप परमेश्वर की नजर में बहुत मूल्यवान है। चाहे लोग आपकी कदर ना करें, चाहे लोग आपकी वैल्यू ना करें, चाहे आपके पास इतने पैसे नहीं है, इतना एजुकेशन नहीं है और लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, तो आप चिंता मत कीजिए मेरे प्रियो। वो दुनिया की सोच है, वो परमेश्वर की सोच नहीं है। अगर आप सुंदर नहीं है और लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। वो दुनिया की डिसाइड की हुई बातें हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर तो हार्ट को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। और परमेश्वर में अगर आपने मसीह को ग्रहण किया है तो आप परमेश्वर की नजर में बहुत मूल्यवान है। आपके मूल्य को आप समझिए मेरे प्रियो, और आपका कंट्रोल आप किसी और व्यक्ति के हाथ में, परिस्थिति के हाथ में या शैतान के हाथों में ना दे, पर परमेश्वर के हाथ में दे। इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, करोड़ों लोग होंगे, करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको चुना और आपको उद्धार कर, आपके ऊपर उसका अनुग्रह हुआ और आपने मसीह में उद्धार पाया। वो परमेश्वर का आप पर अनुग्रह है, वो परमेश्वर का आपके लिए प्रेम है। चाहे कोई व्यक्ति सुंदर हो या ना हो, हमारी सुंदरता की वजह से, हमारी एजुकेशन की वजह से, हमारी स्टेटस की वजह से ऐसा नहीं हुआ। हम तो शायद बहुत पापी होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और इस पूरी दुनिया में से परमेश्वर ने हमको पसंद किया। तो हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर हुई और परमेश्वर ने हमको पसंद किया। परमेश्वर ने हमें मूल्यवान बनाया है। जितने लोगों ने मसीह को ग्रहण किया, उसको मसीह ने परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दिया है। और हम अगर बच्चे हैं तो परमेश्वर के राज्य के वारिस भी है, ऐसा वचन बताता है मेरे प्रियो। तो हमारा मूल्य कितना महान है। तो क्या हम लोगों को ये डिसाइड करने देंगे? हम लोगों की सोचों को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो हमें चाहे तो रिस्पेक्ट दे सकते हैं और वो ना चाहे तो ना दे। वो हमें एक्सेप्ट करना चाहे तो कर सकते, अगर ना करना चाहे तो ना करे। पर हमारा मूल्य उन लोगों की सोच के आधार पर नहीं है। हमारा मूल्य परमेश्वर की सोच पर निर्भर करता है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। परमेश्वर की नजर में हमारी वैल्यू क्या है मेरे प्रियो। तो आज आपको मैं एनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं से रिजेक्शन मिला है, रिश्तों में रिजेक्शन मिला है, कहीं आपको किसी ने नजरअंदाज किया है, आपको जॉब में रिजेक्शन मिला है, रिश्तों में रिजेक्शन मिला है, कि आपको किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो आप उदास मत होइए मेरे प्रियो। आप परमेश्वर की नजर में बहुत मूल्यवान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर की हाथों में, परमेश्वर ने अपनी हथेली में हमारा नाम लिखा हुआ है। हम उसकी आंखों की पुतली के समान है। परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीदा हुआ है। हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा और राजमान्य याजक वर्ग है। परमेश्वर का वचन हमारा मूल्य बताता है हमारे लिए। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप किसी व्यक्ति के आधारित अपना मूल्य मत डिसाइड कीजिए और उसी फ्रस्ट्रेशन में मत जीवित रहिए और अपने इस समय को इसी बातों में आप मत घुमाइए।
परमेश्वर ने आपको ये समय दिया है ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें, उसके वचनों में आगे बढ़े और परमेश्वर में आप आनंद के साथ अपने जीवन को बिताइए। इसलिए परमेश्वर ने इस जीवन को आपको दिया है। और अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आ भी जाए तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, हबाकुक में ये लिखा है कि क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। मेरे प्रियो, हबाकुक ये कहता है कि अगर अंजीर में कोई फल ना लगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा में आनंदित रहूंगा। तो मेरे प्रिय लोग, हमारा आनंद परमेश्वर की ओर से है, हमारा मूल्य परमेश्वर की ओर से, ना कोई व्यक्ति के आधारित, ना कोई परिस्थिति के आधारित। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम उसकी आंखों की पुतली के समान है। उसने अपने लहू से हमें खरीदा है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर यीशु ने आपके लिए जान दी है, यीशु ने आपके लिए बलिदान दिया है। उसने इतना प्यार किया कि हमें उस अनंतकालिक अग्नि में से बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी। हमारे लिए उसने बलिदान दिया। मेरे प्रियो, तो हम उस परमेश्वर के प्यार को याद करें और हमारा जो मूल्य है, जो यीशु ने हमें मूल्य दिया है, उसको याद करें। और कभी भी हम हमारे जीवन में लोगों की वजह से या परिस्थिति की वजह से हम हताश ना हो, डिप्रेशन में ना चले जाए, लेकिन हमेशा ये याद रखें हम कि हम मसीह में क्या है। हम मसीह में बहुत मूल्यवान है। हम परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के लिए हम याजक वर्ग है। वो हमेशा हमें याद रखे। तो मैं आशा रखती हूं कि आज के इस वचन के द्वारा आप सीखे होंगे कि परमेश्वर में, यीशु मसीह में आपका मूल्य क्या है। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति आपके मूल्य को डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आपका मूल्य डिसाइड किया हुआ है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए और आज का ये वचन आपके लिए आशीषित हुआ है। तो इस मैसेज को आप दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग आशीष को पाए। सबको जय मसीह की।